ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कल तुमने जिस परिस्थिति का अनुभव किया वह बहुत ही कष्टकारी थी। तुमने जो मानसिक अशांति का अनुभव किया, तुम्हारे विचार दिमाग में तरह तरह के विचार संकल्प उत्पन्न हो रहे थे। तुम मेरा पूरे दिन नाम जाप कर रहे थे, तब भी तुम जितनी देर नाम जाप करते थे उतनी देर तो बंद हो जाते थे। जैसे ही नाम जाप बंद होता था वह विचार आने पुनः शुरू हो जाते थे। तो मेरे बच्चे, यह तुम्हें एक कसौटी पे खरा उतरने की परीक्षा है कि तुम कैसे इस चंचल मन पर नियंत्रण पा सकते हो। तुम कैसे एक पल के भी लिए मेरा मानसिक जाप करना ना रोक कर इस मन को नियंत्रण में कर सकते हो। यह तुम्हारी परीक्षा है मेरे बच्चे, और मैं जानता हूँ तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो कि तुम मेरी हर परीक्षा में खरे उतर सको, और तुम उतरोगे। यह तुम्हारे बाबा का वादा है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छा बनता हुआ देखना चाहता है, वैसे ही मैं तुम्हें सब गुणों से संपन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर बुराई, हर अवगुण को तुमसे दूर करना चाहता हूँ। और मैं यह भी देखता हूँ कि तुम प्रयास करते हो, हर संभव प्रयास करते हो। भले ही ये तुम्हारा मन भटका कर थोड़ी देर के लिए तुम्हें उन बातों में लगा देता हो, लेकिन जैसे ही तुम चेतते हो, मेरा नाम जाप करते हो, तुम्हारे अंदर आता है ये भाव के मेरे बाबा ने मेरे बहुमूल्य समय को बेकार की बातों में व्यर्थ करने के लिए मना किया है, तो तुम तुरंत वहाँ से हट जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रयास कर रहे हो तो यह प्रयास जरूर सार्थक होगा। मुझे तुम्हारे प्रयास देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हें थामे हुए हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, तुम मेरा नाम जाप करते चलो। हर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचोगे। यह मेरा वादा है तुमसे। तुम प्रयास करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरी लीलाएं घटने का समय आ गया है। तुम निश्चिंत होकर, शांत मन से स्थिर होकर मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाओ। तुम्हारे दिल की सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुख का सवेरा, शांति रूपी सवेरा ला दूँगा जो तुम्हारे जीवन के साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, तुम धैर्यपूर्वक सब्र के साथ मेरा नाम जाप करते चलो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, और यह भी मन में प्रश्न न लाओ कि कैसे होगा, क्या होगा। अभी तो मुझे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा बाबा ऐसी लीला कर रहा है जो मानव के जीवन की समझ से परे है, जो तुम्हारे सामने आने पर ही तुम उनको समझ पाने में सक्षम होगे। ईश्वर की लीलाओं को मनुष्य बुद्धि ऐसे ही नहीं समझ पाती, वह उनकी समझ से परे होती है। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास करके कि जैसे मेरे पिता ने मेरे दिल की हर बात को होठों तक आने से पहले जान लिया, वैसे ही मेरे बाबा तो इस पूरे संसार के पिता हैं, और मेरे भी पिता हैं। वे मेरे दिल की, हृदय की सभी इच्छाओं को जानते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पिता का प्यार, माँ की ममता सब कुछ दिया है, और हमेशा संभाला है, और आगे भी संभालेंगे। जो मानव रूपी पिता होते हैं उनकी क्षमताएं तो मानव तक ही सीमित होती हैं कि वह तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास करते हैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने का। लेकिन मेरे तो ईश्वरीय पिता हैं जिनकी क्षमता की कोई सीमा ही नहीं। वो तो उनकी सीमा, तो उनकी लीलाएं तो अपरंपार हैं। वह क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। इसलिए निराशा और उदासी की कोई जरूरत नहीं। मेरे हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो सही है या नहीं, यह भी बाबा को पता है। बाबा जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा वह अवश्य करेंगे। इस प्रकार जो बाबा पर विश्वास करके उनका शरणागत हो जाता है और पूर्ण रूप से शांति में बाबा का नाम जाप करके उनकी भक्ति करने लगता है, उसकी सब दिल की इच्छाएं बाबा स्वतः ही समय आने पर पूरा कर देते हैं, और उसकी सब परेशानियों को मिटा देते हैं, और अपना साथ उसे सदैव के लिए देते हैं, और अपनी कृपा रूपी वर्षा सदैव अपने बच्चे पर करते रहते हैं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, और सदैव मेरा उनका साथ मेरे साथ मिलता रहे, मेरे हृदय की यही इच्छा है।
मेरे बाबा अपने बच्चों पर अपना साथ बनाए रखना, जो कि एक छत्र छाया की तरह जिसके नीचे हम पलते बढ़ते और खुशियाँ मनाते, दुख भी आपके साथ झेलते हैं और खुशियाँ भी आपके साथ ही मनाते हैं। तो अपनी छत्र छाया में रखना बाबा और हम सबका कल्याण करना। जब बाबा से भक्त इस तरह इच्छा करता है तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे निराश ना हो, तुम्हारा बाबा बिना मांगे बिना कहे तुम्हारी सब बातें समझता है और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। कल फिर आऊँगी सही वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।